हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आईपीसी की धारा 354 के ऊपर, जो कि छेड़छाड़ को डिफाइन करती है। भारत में हुए निर्भया कांड को तो हम सभी जानते हैं। इस कांड के बाद महिलाओं के लिए कानून में बहुत सारे बदलाव किए गए। इसमें से एक कानून की धारा 354 भी है, जो कि छेड़छाड़ को डिफाइन करती है। इस धारा में बदलाव करके इसके 4 भाग और बना दिए गए। आईपीसी की धारा 354 ए, 354 बी, 354 सी और 354 डी बना दी गई। इस तरह से अब ये धारा 5 भागों में डिवाइड हो गई। निर्भया कांड के बाद महिलाओं के कानूनों में आए बदलाव के कारण अब आसानी से पुरुष के खिलाफ धारा 354 आईपीसी छेड़छाड़ के आरोप में एफआईआर को दर्ज कराया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, डिटेल में जानते हैं इस धारा के बारे में और इसके चारों सब सेक्शंस के बारे में। तो शुरू से आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। धारा 354 आईपीसी ये कहती है कि अगर किसी महिला को शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की जाए, जिसका मतलब है कि उस महिला को उसकी मर्जी के बिना या फिर बुरे आशय से छूने और उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने से है। और मानसिक पीड़ा से मतलब है कि महिला को चुप करके या सामने से घूरना या गलत तरीके से देखना या उसकी फ़ोटो लेना या फ़ोटो का दुरुपयोग करना और उसकी मर्जी के बिना उसे कुछ गलत साहित्य दिखाना या कोई वीडियो दिखाना जिससे कि वो महिला मानसिक रूप से परेशान हो जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो इस धारा के अंतर्गत दोषी पाया जाता है। इंडियन पेनल कोड में धारा 354 को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। अगर कोई पुरुष किसी महिला का बलात्कार करने की कोशिश करता है और अगर वो बलात्कार नहीं कर पाता है तो उस व्यक्ति पर धारा 354 आईपीसी छेड़छाड़ के आरोप के अंतर्गत दोषी करार पाया जाता है। उस दोषी व्यक्ति को कम से कम 1 साल व ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के लिए कारावास और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसमें कोर्ट ही जमानत देती है, पर सज़ा 7 साल से कम है तो अरेस्ट करने या फिर नहीं करने की पावर पुलिस के पास होती है। चलिए अब जानते हैं धारा 354 ए के बारे में। ये धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को शारीरिक संबंध बनाने की पेशकश करता है या किसी चीज़ के बदले शारीरिक संबंध बनाने की मांग करता है या फिर उसे अश्लील साहित्य दिखाता है, वो इस धारा 354 ए आईपीसी छेड़छाड़ के आरोप के लिए अपराधी है। ये एक जमानती अपराध है जिसमें सब सेक्शन के पार्ट 1 से 3 तक 3 साल की सज़ा और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाता है। सब सेक्शन के 4 पार्ट के अनुसार अगर कोई पुरुष किसी महिला पर रंग भेद या सुंदरता की टिप्पणी करता है, वो 1 साल के कारावास या जुर्माना या फिर दोनों के लिए दोषी पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 354 बी के बारे में। इस धारा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को नंगा करने की कोशिश करता है तो उस व्यक्ति पर धारा 354 बी आईपीसी छेड़छाड़ के आरोप के अंतर्गत दोषी करार दिया जाता है। ये एक गैर जमानती अपराध है। इसमें कोर्ट ही जमानत देती है, पर सज़ा कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की होती है। सज़ा अगर 7 साल से कम है तो अरेस्ट करने या फिर नहीं करने की पावर भी पुलिस के पास होती है। अब बात करते हैं सेक्शन 354 सी के बारे में, जो कि ताक झांक या फिर छिपकर देखने के लिए बनाई गई है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को छुपकर देखेगा, उसके फ़ोटो लेगा या उन फ़ोटो का गलत प्रयोग करेगा, सार्वजनिक कर देगा या फिर उस महिला को घूरेगा, तो उसे कम से कम 1 साल की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। दूसरे आशय के लिए कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। इस धारा के अंतर्गत 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। उसमें जो अपराध पहले स्पष्टीकरण के अनुसार हुआ है, वो दोषी व्यक्ति को कम से कम 1 साल के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये एक जमानती अपराध है। और दूसरे स्पष्टीकरण के अनुसार अगर अपराध होता है तो दोषी व्यक्ति को कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। ये भी एक गैर जमानती अपराध है। इसमें बेल कोर्ट से ही मिलती है और सज़ा 7 साल से कम है तो अरेस्ट करना या फिर नहीं करने की पावर पुलिस के पास होती है।
अब बात करते हैं सेक्शन 354D के बारे में, जो कि डिफाइन करती है पीछा करने को। कोई भी व्यक्ति जो किसी महिला से संपर्क करने का प्रयास करता है और ऐसा बार बार करता है, या महिला के स्पष्ट संकेत के बावजूद भी बार बार व्यक्तिगत बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ऐसी महिला से संपर्क करता है, इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार या फिर किसी और तरीके से उस महिला पर निगरानी करता है, या ऐसी किसी धोखाधड़ी का अपराध करता है, या ऐसा करता पाया जाता है, तो व्यक्ति दोषी सिद्ध होगा। इसके अंतर्गत जासूस, पुलिस या कोई सरकारी मिशन पर तैनात व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है। अगर ऐसा करता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाता है तो वो इस अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। इसमें दोषी व्यक्ति अगर पहली बार ऐसा करते हुए पाए जाए तो उसे 3 साल की सज़ा है और जुर्माना है, और ये जमानती अपराध है। अगर दूसरी बार भी वो व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो इसमें 5 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा, और फिर ये एक गैर जमानती अपराध बन जाता है। इसमें बेल कोर्ट से ही मिलती है, और सज़ा 7 साल से कम है तो अरेस्ट करना या फिर नहीं करने की पावर पुलिस के पास होती है। चलिए बात करते हैं कि अगर कोई पुरुष किसी महिला को छेड़ता है तो उसे किस तरह से बचाव करना चाहिए। अगर हो सके तो सबसे पहले महिला को 100 नंबर पर कॉल करना चाहिए और पुलिस को अपनी कंडीशन को बताना चाहिए। अगर हो सके तो उस पुरुष की ऑडियो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए। अगर उस महिला के बॉडी पर कोई चोट के निशान हो तो पुलिस को अपना मेडिकल करवाने के लिए कहना चाहिए। अगर महिला के कपड़े फटे हों तो उन कपड़ों को वो महिला पुलिस को सबूत के तौर पर जमा करवा सकती है। इस अपराध के अंतर्गत महिला का सिर्फ ये कहना कि पुरुष ने उसके साथ गलत किया है, इतना ही बहुत होता है। इसमें पुरुष को ही अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ता है कि ऐसा उसने किया था या फिर नहीं किया था। चलिए बात करते हैं कि छेड़छाड़ के केस में पुलिस की क्या भूमिका होती है। इसमें पुलिस FIR करने से मना नहीं कर सकती। इसके लिए काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आए हैं, जिनके अनुसार शिकायत गलत हो या सही हो, पुलिस FIR करने से मना नहीं कर सकती। बाद में चाहे इन्वेस्टिगेशन में पुलिस कुछ भी करे, वो उसकी पावर है, पर ये तो लाजमी है कि ऐसी शिकायत में FIR तो होगी ही। अगर कोई पुलिस ऑफिसर FIR करने से मना करता है तो उसकी शिकायत करने पर वो सस्पेंड भी किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं कि धारा 354 में कोर्ट क्या कार्रवाई करती है। कोर्ट किसी भी व्यक्ति को FIR में लिखे हुए तथ्यों को और कोर्ट की गवाही में दिए हुए तथ्यों के मिलान के अनुसार ही दोषी और निर्दोष साबित करती है। ये पुरुष को ही करना होता है कि वो महिला के सारे दावों को झूठा साबित करे, और महिला को चाहिए कि वो अपनी शिकायत पर ही टिकी रहे। चलिए अब बात करते हैं कि धारा 354 में महिला को क्या रिलीफ दिया जाता है। कम लोगों को ही इसके बारे में पता होता है कि महिलाओं को ऐसे में कोर्ट से अपने पर हुए जुर्म के लिए जुर्माने के तौर पर पैसा भी मिल सकता है। दरअसल ऐसा देखा गया है कि कोई भी केस हो, उसका टाइटल स्टेट वर्सेस ही होता है। दरअसल कोई भी जुर्म होता है तो वो स्टेट यानी कि सरकार के खिलाफ होता है, तो ऐसे में सरकार ही शिकायतकर्ता को जुर्माने के तौर पर पैसा देती है, जो कि सिर्फ महिलाएं को ही धारा 354 IPC छेड़छाड़ के आरोप में और रेप के केस में मिलता है। ये पैसा FIR होने के बाद कोर्ट से लिया जा सकता है, और ऐसा नहीं है कि अगर आप केस हार जाएं तो ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पैसा कितना मिलेगा ये कोर्ट पर ही निर्भर करता है, वो आपके साथ हुए अत्याचार और आपकी हैसियत पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो धारा 354 छेड़छाड़ के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसके अपडेट मिलते रहें। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके मनपसंद टॉपिक पर मैं वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।